हेलो फ्रेंड्स। अगर आप जावा डेवलपर हो या जावा कोडिंग सीख रहे हो तो आप जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को आपने देखा होगा, फेस कर रहे होगे कि यार क्या क्या हमें सीखें। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारे सब सारी टेक्नोलॉजीज़ पे होना चाहिए। बट जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है एक डेडलाइन होती है और उस टाइम में हमें सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो क्या हो अगर हमारे पास कोई एआई टूल हो जैसे चैट जीपीटी है, और जिसके जिसके थ्रू हम अपना जो है जावा का कोड लिखवा दें और कोड को रिव्यू कराएं। ठीक है, और अगर सिस्टम डिज़ाइन भी करना है तो वो उसको भी डिज़ाइन कर दे। ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एआई प्रॉम्प्ट को जो है स्मार्ट वे में आप जो है बना सकते हो, जो आपकी जावा कोडिंग को जो है 10x फास्ट कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो है एआई प्रॉम्प्ट क्या होता है और किस तरह से हम एआई प्रॉम्प्ट को बना सकते हैं, और क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम जो है सारी प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकें। ठीक है, तो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं प्रॉम्प्ट की बात करूं तो प्रॉम्प्ट का मतलब है कि एआई को करेक्ट और स्मार्ट इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो एग्जैक्टली वही आउटपुट दे जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जावा डेवलपर हूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरा जो कोडिंग टास्क है वो जल्दी से और एफिशिएंट वे में हो जाए। ठीक है, यही तो मेरा टास्क रहेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम जो है एआई के थ्रू करेंगे। और अभी हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो है एक फॉर्मूले के वे में जो है प्रॉम्प्ट को लिख सकें। ठीक है, चाहे कोई भी प्रॉम्प्ट आ जाए। ठीक है, तो अगर आप कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे हो कि अगर हम जो है जब जावा सीख रहे हैं या जावा पर काम कर रहे हैं तो हमें जो है अच्छे से जो है जावा कोर जावा आना चाहिए, स्प्रिंग बूट आना चाहिए जिसमें हम रेस्ट एंड एपीआई लिखते हैं, हाइबरनेट आना चाहिए। ठीक है, और डेटाबेस के जो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो करने के लिए माइक्रो सर्विसेज भी आना चाहिए कि किस तरह से मल्टीपल सर्विसेज को हम जो है इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकें। और जो है सब कुछ जो है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और और हर प्रोजेक्ट्स में हम लोग जो है यूनिट टेस्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोज को भी कवर करते हैं। एंडलेस टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हमें जो है हम करना होता है। तो कभी कभार काफ़ी हैवी फील भी होता है यार किस तरह से ये चीज़ें मैनेज होंगी, और जो है टाइम भी बहुत लगने वाला है लगे। ठीक है, जब भी कुछ प्रोजेक्ट बनेगा तो अब एआई क्या करेगा, एआई आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी जो है वो हेल्प करेगा, जो है आपका टाइम सेव करेगा। बट ये नहीं है कि हम पूरा डिपेंड एआई पे रहें। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जितनी जावा की जो टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो है एक फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ करके कोई भी टाइप की प्रॉम्प्ट को आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था। इस फॉर्मूले में आपने देखा होगा कि इसमें एक रोल है, टास्क है, कॉन्टेक्स्ट, स्टाइल और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो इसके थ्रू आप जो है आप प्रॉम्प्ट बनाओगे। तो कैसे बनाएंगे अभी हम इसमें देखेंगे किस तरह से जो है इस फॉर्मूले को यूज करके एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट बनाए। ठीक है, तो ये कुछ दो प्रॉम्प्ट हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो है रेस्ट एपीआई जो है मुझे चाहिए रेस्ट एपीआई का कोड। ठीक है, बट हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया कि यार एग्जैक्टली क्या चाहिए। जैसे हमने बोला रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो अब एआई क्या करेगा या चैट जीपीटी क्या करेगा, एक आपको एक जेनरिक रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, एआई रेस्ट एपीआई के बारे में। और ये है हमारी, इसको कह सकते हैं कि ये हमारी एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है। ठीक है, और जिसको मैंने जो है इस फॉर्मूले से ड्राइव किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट में मैंने जो है लिखा है कि एक्ट एज अ सीनियर जावा डेवलपर। सो यहाँ पर आप क्लियर दे सकते हो, यहाँ पर रोल की बात हो रही है। ठीक है, फिर अब हम डिफाइन करेंगे टास्क। तो टास्क क्या है कि मैं चाहता हूँ कि राइटिंग स्प्रिंग बूट रेस्ट कंट्रोलर टू मैनेज बुक्स। बुक्स में क्या होना चाहिए, टाइटल, ऑथर और आईएसबीएन। ठीक है, अब इसमें और भी फील्ड ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास रिक्वायरमेंट है, मुझे ये तीन ही फील्ड चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टास्क बता दिया। एंड देन अब मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है कि एग्जैक्टली आप क्या बनाना चाह रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने डिस्क्राइब किया कि आप क्या टास्क परफॉर्म कराना चाह रहे हो। तो टास्क ये है
और यानी कॉन्टेक्स्ट आप देना चाह रहे हो कि इसमें कि आप चाह रहे हो कि जो कोड जनरेट हो वो जावा 17 सपोर्ट करता हो, और इसमें 3 एंड पॉइंट चाहिए आपको, गेट चाहिए, पोस्ट चाहिए और डिलीट चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक बात समझ में आएगी कि रोल की बात कर ली, टास्क की बात कर ली, कॉन्टेक्स्ट। अब आता है स्टाइल। तो स्टाइल क्या है? तो जावा में स्टाइल क्या है हमारे लिए? हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा कोड जनरेट हो उसमें डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट कमेंट होना चाहिए। तो जावा में डॉक्यूमेंट कमेंट्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। हम डॉक्यूमेंट कमेंट हम क्लास लेवल पे भी यूज़ करते हैं, मेथड लेवल पे यूज़ करते हैं और वेरिएबल लेवल पे यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो हम वो भी कमेंट चाहते हैं कि हमारे कोड में वो कमेंट्स आए। कंस्ट्रेंट मतलब ये हो गया कि जो हमारा जो रेस्ट एपीआई जनरेट हो गया है, वो एक रेस्ट एपीआई जो वो स्टैंडर्ड को फॉलो करें। ठीक है, और गुड प्रैक्टिस को फॉलो करें। ठीक है, तो ये एक गुड प्रॉम्प्ट है, और आप इसका जो डिफरेंस है हम दोनों प्रॉम्प्ट का, आप यहाँ पे हम अभी देखेंगे अपने चैट जीपीटी पर। ठीक है, तो मैंने ये दोनों प्रॉम्प्ट जो है ऑलरेडी जो है मैंने रन करा के मतलब इसको मैंने जनरेट करा लिया है। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा, तो इसने चैट जीपीटी ने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया है। इसने मुझे प्रॉम्प्ट फाइल दी, और इस प्रॉम्प्ट फाइल के अंदर इसने वेब की डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया जो हमारे रेस्ट कंट्रोलर में हेल्प करेगी। इसने जैक्सन एपीआई को भी ऐड कर दिया है जो जेसन सिलाइजेशन में हेल्प करेगी, यानी जेसन टू जावा, जावा टू जेसन में। एंड ये जो है हमारे यूनिट टेस्ट इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसने 3 बेसिक्स जो है डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया। नाउ ये हमारे पास अब जो है मेन क्लास है, इसने मेन क्लास जनरेट कर दिया और कंट्रोलर जनरेट कर दिया, और इस कंट्रोलर में इसने किया है एक गेट मैपिंग ऐड कर दिया है। तो ये जो है, ये जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन जो है रेस्ट एपीआई क्या है वो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है। ठीक है ना, तो इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं सिंपली। अगर हमारे पास अब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, यानी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रॉम्प्ट हमने देखा था कैसे बनाया हुआ है इस फॉर्मूले से। तो ये प्रॉम्प्ट हमने इस फॉर्मूले से बनाया हुआ है, तो इसका रिस्पॉन्स क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब इसने मुझे बुक कंट्रोलर दे दिया, और इसने मेथड लेवल पर इसको रूट लेवल पर इसने मैपिंग दे दी, और गुड जो है जावा डॉक्यूमेंट भी ऐड कर दिए। ठीक है, और इस जब कंट्रोलर है तो इसमें एक सर्विस भी होगी, तो इसने बुक सर्विस भी डिपेंडेंसी ऐड कर दी, और इसको इंजेक्ट किया है कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट में हम 3 तरह से जो है डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर, जो इस तरह से किया हुआ है, और दूसरा वे हम ऑटो वायर के थ्रू, जो एनोटेशन होता है @ऑटो वायर, तो वो हम मेथड लेवल पे यूज़ कर सकते हैं उसको, और वेरिएबल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये है। ठीक है ना, जो ऑलरेडी चैट जीपीटी ने मतलब ऐड कर दिया है। ठीक है, ये हमारे तीनों एंड पॉइंट्स हो गए जो हम लोग प्रॉम्प्ट में दिए थे, गेट, पोस्ट और डिलीट। ठीक है, ये तीनों एंड पॉइंट जनरेट हो गए, और डॉक्यूमेंट कमेंट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये हमारा मॉडल हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गए, सेटर गेटर भी जनरेट करके दे दिए। ठीक है, अगर आप लंबोक यूज़ करना चाहते हो, यानी कि आप नहीं चाहते हो कि यार ये इतना सारा कोड जनरेट हो, इसे जैसे हम उसको बोलते हैं बॉयलर कोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो सारा कोड क्या बोलते हैं इसको? बॉयलर कोड। तो ये बॉयलर कोड भी जनरेट ना हो, और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में लंबोक को मेंशन कर देंगे। ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि जो आपका जितना भी सेटर गेटर जितना भी आपका बॉयलर कोड है वो सारा का सारा हट जाएगा। ठीक है ना, और लंबोक एनोटेशन यहाँ पे यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट में। उसके बाद यहाँ पर इसने सर्विस भी जनरेट करके दे दी, जिसमें इसने जो है 3 मेथड्स बनाए। ये फॉर यहाँ पर लिस्ट ऑफ बुक्स रिटर्न होंगी, यहाँ पर बुक्स सेव हो जाएगी, और यहाँ पर बुक्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 सर्विस मेथड बना के दे दिए। ठीक है ना, जो हमारे 3 एंड पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये बेसिक सा जो है फोल्डर स्ट्रक्चर है। इसमें कंट्रोलर जो होगा वो कंट्रोल पैकेज में जाएगा, बुक्स जो है वो मॉडल्स में को रेफर कर रही होगी, एंड बुक सर्विस हमारी सर्विस पैकेज में। ठीक है ना, तो ये आपने जो है एक डिफरेंस देखा। तो हम कह सकते हैं कि एआई क्या है हमारे लिए, हमारा क्या है, कोडिंग पार्टनर है नहीं है? ठीक है,
अब हम ये देखते हैं कि कुछ जो है कॉमन सिनारियोज जिसके जो हमारे जो है हमारे जो डेली वर्क रूटीन है उसमें कौन कौन से सिनारियोज जो है कवर हो सकते हैं और एआई जो है वहाँ पर हमारी क्या हेल्प कर सकता है। तो हम जैसे क्या कर रहे होते हैं कि मल्टीपल टाइम हम बॉलर कोड लिख रहे होते हैं, यूनिट टेस्ट केसेस भी लिख रहे होते हैं, ठीक है, कोड को डिबग कर रहे होते हैं या कोड को रिव्यू कर रहे होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन में भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये बहुत ही जेनेरिक सिनेरियोज हैं जो जिसमें जो है एआई और चैटजीपीटी जो है हमारी हेल्प कर सकता है। तो बॉयलर कोड की बात करें, जैसे हम कोई डीटी को हमने राइट कर रहे हैं, सर्विस राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसका एक वो चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो होगा वो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट के थ्रू सारा, यानी कि 80% अब जो स्ट्रक्चर है कोड का हम जनरेट करा सकते हैं इसके थ्रू, एआई के थ्रू, राइट। तो अब हम ये नहीं कि हम उसमें राइट क्लिक करें इंटेलिजे में या फिर कोई भी जो आईडी यूज़ कर रहे हैं और मैनुअली क्लास का नेम दिया और सारा चीज़ें जो है पूरा स्ट्रक्चर बना उसमें, ठीक है। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस एआई प्रॉम्प्ट बनाओ और वो प्रॉम्प्ट क्या करेगा, आपका सारी क्लासेस को आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है ना। इस तरह से आप अपने एक प्रॉम्प्ट को बना सकते हो, वो ही जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके थ्रू यूज़ करके, ठीक है ना। तो ये सारा आपको एआई ही जनरेट कर देगा और विथ इन अ सेकेंड्स, ठीक है ना। अब यूनिट टेस्ट केस की बात करते हैं। तो यूनिट टेस्ट केस क्या होता है कि जब भी आपने कोई नई फंक्शनलिटी ऐड की अपने प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पर हमें सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव सिनेरियो हैं, जितने भी नेगेटिव सिनेरियोज हैं, उन सारे सिनेरियोज को कवर करना रहता है, ठीक है। तो यानी कि अब आप टेस्ट केसेस को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेस्ट केसेस को लिखने के लिए कहीं ना कहीं हमारा टाइम, अच्छे से टाइम चला जाता है। तो एआई क्या है आपका, यानी कि चैट जीपीटी, उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है, यानी वो सारे के सारे आपको टेस्ट केसेस जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो जैसे ये प्रॉम्प्ट बनी है, इस तरह से आप अपनी प्रॉम्प्ट बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब सिस्टम डिज़ाइन क्या है कि अगर आप एक सीनियर पोजीशन पर हो या आप सीनियर जावा डेवलपर हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है इन्वॉल्व हो गए सिस्टम डिज़ाइन में या फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। तो कभी आप थोड़ा सा ये भी फील करोगे यार कि बहुत लाइक ओवरबर्डन हो गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सिस्टम डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो बेटर वे है कि एक बार आप प्रॉम्प्ट के थ्रू भी चीज़ों को आप एनालाइज करो, आप प्रॉम्प्ट बनाओ जिसमें आप क्या क्या यूज़ करने वाले हो। जैसे स्प्रिंग बूट हो गया, कौन सा डेटाबेस है, सपोज कि आप पोस्टग्रेस हो गया, आप कैशिंग यूज़ करने वाले हो तो रेडिस आपने यूज़ कर लिया, काफका फॉर मैसेजिंग के लिए एंड डॉकर फॉर डेवलपमेंट के लिए, डॉकर या कुबरनेटिस, ठीक है। इसी प्रॉम्प्ट के अंदर आप कुछ अपने की पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप डेटाबेस स्कीमा चाह रहे हो, एंड पॉइंट्स भी चाह रहे हो, और इवेंट्स जो हैंडल हो वो काफा के थ्रू हो, उसमें आप अपनी कुछ लोड बैलेंसिंग ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। और कुछ आपके पास सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एक अच्छे से प्रॉम्प्ट बना के, इस तरह से जो पॉइंट बनी है इसमें आप इसके थ्रू आप ऐसे ही आप बना के दे सकते हो, और कहीं ना कहीं जो है चैट जीपीटी और एआई टूल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, ठीक है ना। अब लास्ट में हम देखते हैं कि हम लोग कभी, जैसे हमने कोई कोड लिखा और उस कोड को क्या होगा, कोई जो हमारा सीनियर बंदा होगा वो उसको रीड करेगा, यानी इसको रिव्यू करेगा। तो कभी कभार हमें ये भी डिफिकल्ट रहता है कि यार कोई मेथड है उसके अंदर जो है बहुत सारी लाइन्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और उसमें हमें ये फाइंड करना कि किस लाइन पे कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है और कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें जो है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है डिग्रेड होगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें, सारा कोड आपका जो है चैट जीपीटी या एनी कोई भी एआई टूल जो है आपकी हेल्प कर देगा, उस पूरे कोड को एनालाइज कर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे अगर मैंने एक सिंपल सा जो है एक जावा कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, ठीक है ना। तो इस कोड को अगर हम चैट जीपीटी को दें तो चैट जीपीटी इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके दे देगा और वो कुछ सजेशन भी देगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने जैसे ये है मेरा प्रॉम्प्ट, मैंने यहाँ पर जो है इस मेथड को दिया कि भाई इसको एनालाइज कर दो। अब इसने इसको एनालाइज किया तो इसने बताया कि ये जो लाइन है ये है आपका प्रॉब्लम एरिया, तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर डिटेलिंग से बताया कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसने कुछ इंप्रूवमेंट दिए हैं कि अगर हम यहाँ पर चेक्स, नल पॉइंटर चेक्स ऐड कर लें, ठीक है, जिससे कि हमारे पर हमें नल पॉइंटर आएगा ही नहीं। और इसने और भी सजेस्ट किया है कि अगर हम जावा 8 की ऑप्शनल क्लास को यूज़ कर लें
ठीक है, जिसके थ्रू हम नल पॉइंटर को अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से चैटजीपीटी हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है, और हमारे कोड को रिव्यू कर रहा है और हमें सजेशन दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास चैटजीपीटी क्या है, एक सीनियर बडी है हमारा, तो जो हमारे कोड को चेक करता है और इन लाइक वेरी लाइक क्विक वे। ये कुछ रियल लाइक यूज केसेस हैं जहाँ पर जो है चैटजीपीटी और एनी एआई टूल हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे लाइक अगर आप फ्रीलांसर हो, ठीक है, जहाँ पर हमें बहुत जो है कम टाइम में चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। और अगर कोई सेम वे में अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है और वहाँ पर एक जो है टीम है और जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, डेवलपर्स आपके पास कम है और आपको जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं, ठीक है, और कम टाइम में, तो चैटजीपीटी वहाँ पर आपकी क्या है बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अब काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है बहुत सारा हम ऐसा कोड होता है, यानी कि बॉयलर कोड, जो हम उसको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है और वो सारा का सारा कोड जो है हमारा चैटजीपीटी हमें दे देगा। हमें बस अपने जो है बिजनेस लॉजिक पर फोकस करना है और कोई और इनोवेशंस पे, ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप जावा सीख रहे हो, तो चैटजीपीटी है कोई भी एआई टूल आपको जो है अच्छे से आपको एक रोड मैप दे देगा और उस रोड मैप को फॉलो करके आप पूरा जो है उस टेक्नोलॉजी को आप सीख सकते हो। तो आई थिंक जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम जो है एक अच्छी प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। और यार जैसे कोडिंग में मज़ा तभी तो आता है जब स्मार्टली हम जो है ज़्यादा मेहनत ना करें और हमें जो है उसका जो है रिजल्ट हमें ज़्यादा मिल जाए, यानी कि उसका कोड हम ज़्यादा लिख सकें, ठीक है ना। तो जावा और एआई प्रॉम्प्ट का कॉम्बो यूज़ करके लाइक हम अपने आप को क्या जावा 10x बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको इश्यूज़ है आपको, और चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।